Okay, student, good morning. So, in the last class, we discussed about the different variables, how to assign a variable, different types of multiple variables. How can we define them? How to naming some strings variable also we discussed about that. So, in now we have the rules for naming variables in Python. तो हाउ वी कैन नेम ए वेरिएबल इन पाइथन. तो पाइथन में हम लोग वेरिएबल तो डिक्लेयर हम लोग का कर लिए, असाइन कर लिए, मल्टीपल वेरिएबल्स भी असाइन कर लिए हैं. उसके बाद हम लोग का कुछ रूल्स रहता है जो कि वेरिएबल्स का नाम है, हम लोग कुछ भी नाम नहीं दे सकते, कोई भी वेरिएबल में कुछ भी नाम हम लोग नहीं दे सकते. तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पर है आपका जो रूल्स के हिसाब से देखो, यहाँ पर नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर. ओके, तो आपका जो नेम होगा वो हमेशा है लेटर में होगा. कोई भी अल्फ़ाबेट आपका जो लेटर है ए बी सी डी से जेड, वो स्मॉल कैपिटल हो सकता है, मगर कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर जो है वो लेटर हम लोग का होना ज़रूरी है. और उसके साथ अंडरस्कोर होने से चल सकता है. एन अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर. ये जो नीचे वाला लाइन जो है ऐसा इस टाइप का रहता है, इसको हम लोग अंडरस्कोर बोलते हैं. ठीक है, तो लेटर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या तो अंडरस्कोर में स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक जैसे देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स एक तो वेरिएबल है, अंडरस्कोर एक्स है, तो अंडरस्कोर से हम लोग स्टार्ट किए. यहाँ पर ओनली लेटर आया, यहाँ पर अंडरस्कोर पहले स्टार्ट हुआ. यहाँ पर फिर नेम, तो एन लेटर से स्टार्ट हुआ है. कैपिटल एन एम ही हुआ लिख सकते हैं, तो ये भी लेटर है. अंडरस्कोर फिर नेम, तो यहाँ पर अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है. तो हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मगर वहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि उसमें हम लोग का पहला जो लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर एक ठो हम लोग का अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए. वो स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है या अंडरस्कोर होना चाहिए. ओके, लेटर हम लोग का हो सकता है या तो अंडरस्कोर, फास्ट जो हम लोग का डिजिट रहेगा. ठीक है, वेरिएबल नेम का फास्ट डिजिट, सॉरी फास्ट लेटर. जैसे यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में जो वेरिएबल्स है नाम नेमिंग है, ये सब नाम है हम लोग का वैलिड वाला है. मगर इनवैलिड अगर मैं कोई भी नाम को यहाँ जैसे नंबर में ये देखो 21x 21x की 21x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कहीं कभी भी कोई भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. वेरिएबल का नाम को हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाता है. ये एरर दिखाता है कहीं पर, प्रोग्राम आप जब रन करेंगे तो वहाँ पर वो एरर शो करेगा. तो यहाँ पर आपका जो 2 से स्टार्ट हुआ है 21x, तो ये इनवैलिड है. यहाँ पर देखिए डॉलर साइन से स्टार्ट कर दिया है, डॉलर साइन NAME हुआ है, तो डॉलर साइन भी हम लोग मतलब ओनली हमें कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर और अंडरस्कोर, ये दो चीज़ को छोड़ देने से हम लोग किसी भी चीज़ से स्टार्ट नहीं कर सकते. बाकी कुछ भी चीज़ सामने रहेगा तो वो इनवैलिड है, वो सब जितना है इनवैलिड नेमिंग है. ओके, तो ये सब वैलिड नेम है, ये सब इनवैलिड नेम. तो ये याद रखना है आपको, कहीं पर भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, नाम कर दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर जो होता है वो लेटर से स्टार्ट होना होगा. ओके, नेम का, और या तो अंडरस्कोर होने से चलता है, हम लोग का अंडरस्कोर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स. अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स ओनली कंटेन, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ओनली कंटेन मतलब ओनली का मतलब हो जाता है बस यही हो सकता है और कुछ नहीं, इसके अलावा और दूसरा कुछ चीज़ हम लोग यूज नहीं कर सकते. ओके, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ाबेट होता है और न्यूमेरिकल मतलब नंबर. अल्फ़ाबेट और नंबर का मिक्सचर, अल्फ़ाबेट और नंबर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग का जितना है और नंबर, ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए. और उसके साथ अंडरस्कोर हम लोग ले सकते हैं, वो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं वहाँ पर हम लोग. हाँ, तो अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर, ये तीन चीज़ को छोड़ दे के हम लोग कोई भी चीज़
यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग अलग कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते नेमिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर AGE हम लोग का ये भी ध्यान रखना है, फास्ट लेटर हम लोग का लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, ये दो होना चाहिए, तो वो भी चेक करना है। और उसके साथ अल्फ़ा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट और नंबर रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा, ये 3 चीज़ रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो AGE एज एक तो नाम दिया है, तो फास्ट लेटर A है और उसके बाद तो फास्ट लेटर A है मीन्स ये वैलिड है। उसके बाद G और E है, इसके साथ नंबर हो सकता है नहीं हो सकता है, उसमें हम लोग को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब मिक्स हो सकता है, ओनली अल्फ़ाबेट होने से भी चलेगा हैं, मगर हम लोग का अल्फ़ाबेट को छोड़ के खाली ओनली नंबर कभी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर देखो एक ठो हम लोग का A23_24, तो हम लोग का फास्ट रूल जो है वो क्या बोला है, जो पहला चीज़ है वो हम लोग का अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये अल्फ़ाबेट है पहले है, या तो अंडरस्कोर से होना चाहिए, तो यहाँ तो अंडरस्कोर नहीं है छोड़ दो, और बाकी सब नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, ये वैलिड है वह। मगर अगर हम लोग यहाँ अल्फ़ाबेट में नहीं लेता तो क्या लेता यहाँ कि यहाँ पर मैं अंडरस्कोर अगर लगा देता, फास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट प्लेस में जब स्टार्ट हो रहा है वहाँ अंडरस्कोर लगा दूंगा, _23_24, तो वो भी हम लोग का वैलिड होगा, वो भी हम लोग का वैलिड होगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या अंडरस्कोर, ये 3 चीज़ के साथ होना चाहिए। यहाँ पर अल्फ़ा जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट से नंबर है, अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर सब चीज़ आ गया है यहाँ पर, तो ये सब वेरिएबल्स हम लोग का वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। ओके, यहाँ पर देखो द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे AG, एंड हैं और %, ये हम लोग का मल्टीप्लाई का सिंबल, तो ये सब चीज़ हम लोग देखो 3 चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर, तो ये यहाँ पर हम लोग का नंबर ही नहीं है, और दूसरा चीज़ आया भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग नंबर नहीं लेके दूसरा कैरेक्टर ले लिए हैं हम लोग का एंड है, तो एंड जो हम लोग का है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते नेम में। यहाँ पर डॉलर ले लिए हैं, नहीं कर सकते, फास्ट लेटर अल्फ़ाबेट है, वो फास्ट रूल तो हो गया, मगर सेकेंड रूल के हिसाब से हैं हम लोग का ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर @ ये नहीं यूज कर सकते। ओके, नेक्स्ट रूल देखो, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम भी केस सेंसिटिव है, मीन्स अगर मैं 2 चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर यहाँ पर कुछ एज यहाँ पर लिखा है AGE, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल, थर्ड भी स्मॉल, तो ये एक ठो नेम है, वेरिएबल है, और फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर कैपिटल, थर्ड लेटर हम लोग का स्मॉल है, तो ये भी एक ठो वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग का वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर AGE और यहाँ पर भी AGE, यहाँ पर भी AGE, मगर यहाँ पर केस के हिसाब से जैसे अपर केस लोअर केस यूज हुआ है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग अपर केस है, अलग अलग लेटर अपर केस में है, अलग अलग लेटर स्मॉल केस में है, तो इसको हम लोग ये सब जितना भी नेम है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये वैलिड है, ये सब क्या है, ये सब वैलिड्स है, ठीक है। इस अगर हम लोग को एक ठो नाम मतलब स्पेलिंग कुछ भी रहे, स्पेलिंग सेम हो सकता है, मगर अगर केस अलग अलग हो गया तो हम लोग उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से मान लिया जाता है। ओके, तो ये वेरिएबल नेम के हिसाब से आ गया आपका। नेक्स्ट आप जाओ, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं डाटा टाइप्स में। ओके, तो डाटा टाइप्स हम लोग का क्या क्या होता है। डाटा टाइप्स क्या है कि नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, तो वो वेरिएबल, ये तो वेरिएबल का नाम हो गया, नेम के अंदर हम लोग जो डाटा रखेंगे वो डाटा किस टाइप का रहना होगा, कौन सा वेरिएबल में किस टाइप का डाटा रहेगा, वो होता है हम लोग का डाटा टाइप, वो बताना भी होता है। ओके, मीन्स ये कंटेनर है, ये नॉर्मली हम लोग का क्या है, ये वेरिएबल नेम एक तो कंटेनर है या स्टोरेज प्लेस है जहाँ पर कि हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे। ओके, उस नाम में हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर करेंगे, ये कंटेनर हो गया। तो उस कंटेनर में हम लोग क्या रखना है, उस कंटेनर में हम लोग को क्या क्या रखना है वो हम लोग को जानना जरूरी है, वो उसको बोलते हैं डाटा टाइप।
वहाँ डाटा रखते हैं। नॉर्मली तो हम लोग स्टोर करेंगे क्या, जो भी हम लोग स्टोर करेंगे वो डाटा है, मगर उसका टाइप क्या है, किस तरह का डाटा है वो, ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पर देखो डाटा टाइप्स के अंदर हम लोग का क्या क्या आ जाता है। तो वेरिएबल्स तो कंटेनर है फॉर स्टोरिंग डाटा, बट डाटा स्टोर इन वेरिएबल्स हैव डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इट। डाटा जो होता है उसका डाटा, उसके लिए भी डाटा टाइप्स होना जरूरी है। तो इट टेल्स द इंटरप्रेटर हाउ टू अंडरस्टैंड द डाटा। हम लोग को यहाँ पर क्या एक्चुअल में डाटा टाइप बताने से क्या होता है कि जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर उसमें समझ जाता है कि ये जो वैल्यू यहाँ पर जो डाटा हम लोग स्टोर किए हैं, यहाँ पर इस लोकेशन में इस वेरिएबल में जो डाटा स्टोर हुआ है वो डाटा किस तरह का डाटा है और उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है उसको समझ में आ जाता है। ओके, सो देयर आर 3 बेसिक टाइप डाटा टाइप्स, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। हम लोग का नॉर्मली अगर देखेंगे तो 3 टाइप्स का रहता है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है और स्ट्रिंग है। ओके, तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में आपका पूरा जितना भी नंबर्स इंटीजर, नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर, ये टोटल हम लोग का इंटीजर में आता है। इसमें डेसिमल नंबर नहीं आता है, ये याद रखना है आपको। पूरा जितना भी नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर। मगर यहाँ पर डेसिमल, जैसे पॉइंट, डेसिमल में हम लोग पॉइंट्स यूज करते हैं, वो यहाँ नहीं आएगा। ओके, तो इन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस लेंथ ऑफ डाटा टाइप, लेंथ में हम लोग का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जितना भी लेंथ ले सकते हैं हम लोग, बट बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द सिस्टम ऑन व्हिच पाइथन इज रनिंग। मगर हम लोग का जो मेमोरी, वो मेमोरी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कितना मेमोरी है उसके हिसाब से हम लोग डाटा हम लोग यूज करेंगे, कितना लेंथ का लेना चाहिए। ओके, तो जितना हम लोग का ये सब जितना नंबर्स मीन्स 20, -20, 19, 15, 2, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर है। तो ये नेगेटिव्स और पॉजिटिव जितना भी है वो सब इंटीजर्स में आता है, तो ये इंटीजर टाइप हो गया। ओके, नेक्स्ट फ्लोट में और एक ठो वी कैन यूज द इनबिल्ट फंक्शन टाइप फॉर फाइंड आउट द डाटा टाइप। अगर हम लोग को डाटा टाइप्स यहाँ पर देना है तो हम लोग टाइप बोल के एक तो फंक्शन है, ये टाइप, और इसके साथ हम लोग का पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो होता है उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ये फंक्शन को, टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं कि डाटा टाइप्स क्या है बोल के। सिंटेक्स फॉर द टाइप फंक्शन इज टाइप और ऑब्जेक्ट। टाइप के अंदर हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, वो हो गया। ओके, जैसे यहाँ पर वो पता चल जाएगा हम लोग को, जैसे x = 5 है, यहाँ पर हम लोग को असाइन किए कि x जो है वेरिएबल, x वेरिएबल के अंदर हम लोग का 5 वैल्यू हम लोग स्टोर किए हैं। प्रिंट क्या करेंगे, टाइप हम लोग का x, टाइप x अगर करते हैं तो ये जो वैल्यू है यहाँ स्टोर हुआ है वो कौन सा टाइप का डाटा है, किस टाइप का डाटा है, वो हम लोग को शो कर देगा। ओके, तो टाइप x अगर कर दिए तो ये क्या है, +5 है, मगर मीन्स नंबर है, नंबर हम लोग का इंटीजर में आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है तो इंटीजर में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का क्लास इंटीजर, कौन सा क्लास का है, इंटीजर क्लास का है। -5 अगर दिए टाइप x लिखेंगे तो वो भी इंटीजर। यहाँ पर बहुत सारा नंबर्स लिए हैं मगर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इंटीजर में आता है, तो ये इंटीजर दिखा दिया। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लोट। फ्लोट टाइप जो है वो हम लोग का नंबर्स रहता है इसमें, और उसके साथ साथ हम लोग इसमें डेसिमल को भी यूज करते हैं, इसमें डेसिमल को भी यूज करते हैं, नॉर्मल नंबर, डेसिमल, उसके साथ और भी साइंटिफिक नोटेशंस जैसे ई, कैपिटल ई हैं, मीन्स इसका मतलब ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ये सब को भी हम लोग फ्लोट में यूज करते हैं। मीन्स अगर हमें डेसिमल वाला नंबर लेना है तो वो कौन सा डाटा टाइप है, वो फ्लोट डाटा टाइप है। ओनली नंबर एक ठो रहेगा, पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो वो क्या आ जाएगा, वो इंटीजर में आ जाएगा। मगर यहाँ पर देखो 23.43, तो ये जो है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये फ्लोट डाटा टाइप में आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर है मगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है -544.141, तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया, उसका मतलब ये फ्लोट में आ गया, फ्लोट डाटा टाइप में आ गया।
ओके, तो इस तरह हम लोग का जो डाटा टाइप्स है वो कौन सा कैटेगरी को कौन सा टाइप में ये लेता है ये हम लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखो 4E7 ई हम लोग का एक्सपोनेंशियल में आता है, तो इसीलिए बोल के ये हम लोग का ये भी फ्लोटिंग में, फ्लोटिंग के अंदर हम लोग डेसिमल नंबर्स हैं, साइंटिफिक नोटेशंस और विथ जैसे एक्सपोनेंशियल्स को यूज करने से जो यहाँ पर भी यूज हुआ है वो फ्लोट डाटा टाइप्स में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे एक तो नंबर प्रिंट टाइप के बाद वैल्यू 343E2 ई मीन्स एक्सपोनेंशियल है, तो ये फ्लोट क्या दिखाएगा, क्लास फ्लोट है। यहाँ पर मगर देखो यहाँ नेगेटिव -341.23 है, तो ये क्या है, डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये फ्लोट डाटा टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्लास फ्लोट टाइप दे के हम लोग अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को शो करेगा क्या, फ्लोट क्लास का है। प्रिंट टाइप 13 अगर देते हैं तो 13 में हम लोग का क्लास इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह हम लोग का ओके, तो यहाँ पर हम लोग टाइप लेके 13 लिखेंगे, 13 जो है वो नंबर ही है, तो नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, एक तो कौन सा डाटा टाइप में आ जाएगा, इंटीजर डाटा टाइप में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग ये फ्लोट में क्या क्या आता है ये याद रख लेना। नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रिंग डाटा टाइप जो होता है वो ये कैरेक्टर्स रहता है इसमें, इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। It is a sequence of character and the string data type is enclosed in single और डबल कोट्स। सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग रखेंगे या तो डबल कोट के अंदर रखेंगे। अगर कोई भी चीज़ कुछ भी लिखेंगे और उसको हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट, जैसे कोमा जो है ये कोमा के अंदर अगर रखते हैं तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स माना जाता है ना। अब यहाँ पर जैसे माय नेम इज डॉट 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 दे दिए, यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे और हम लोग कोमा दे देंगे, कोमा दोनों तरफ हम लोग को क्लोज कर देंगे, तो ये कौन सा डाटा टाइप से हो जाएगा, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप। और जो लिखे रहेंगे वही वाला प्रिंट होता है, यहाँ पर जो लिखे रहते हैं वही वाला। अगर प्रिंट में कोमा दे के माई नेम इज डॉट 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 लिखूंगा तो माई नेम इज ही प्रिंट होगा वहाँ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे नंबर है, नंबर में हम लोग 45454। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, 454545 ये हम लोग का कौन सा नंबर है, डबल कोट के अंदर है, डबल कोट के अंदर है, उसका मतलब ये स्ट्रिंग है। अगर ये कॉमा नहीं रहता तो ये क्या हो जाता, हम लोग का पॉजिटिव नंबर ही रहता है। एक तो पॉजिटिव नंबर कहाँ पर किस में आता है, हम लोग का इंटीजर में आ जाता है। तो अगर हम लोग कॉमा को हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को, तो ये इंटीजर हो जाएगा, और कॉमा दे देते हैं तो ये स्ट्रिंग हो जाता है। आई स्टडी इन क्लास 9, कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल में भी है डबल में भी ले सकते हैं, तो सिंगल कॉमा में हम लोग का ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ओके, तो वैसे हम लोग डिफरेंट तो वी कैन नॉट कंडक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल जो हम लोग का इंटीजर में कर सकते हैं या फ्लोट में हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक तो एग्जांपल ये क्लियर कर देगा आपका जो भी डाउट्स को, जैसे x इजिकल टू 15 एंड y इजिकल टू 24। तो हमें ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कहीं पर एक तो वेरिएबल में हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा, जैसे सी में हम लोग इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो x इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा ये, और ये हम लोग का मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यू आएगा, जैसे आउटपुट में हम लोग का 360, तो फिर 24 इंटू 15 मल्टीप्लाई होके 360 यहाँ पर आउटपुट दिखा दिया। बट यहाँ पर हम लोग अगर क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू में क्या किया, डबल कोटेड कोमा के अंदर रखा, और y का वैल्यू को भी डबल कोटेड कोमा के अंदर रखा, और उसके बाद मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ x इंटू वाई, तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, और यहाँ पर वो एक ठो एरर दिखाएगा, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ये इंटीजर नहीं है और ये स्ट्रिंग है, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस तरह का ये हम लोग को एक तो एरर शो कर देगा। ओके, क्योंकि मैं अगर a इंटू ए को करूँगा तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम लोग नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वही स्ट्रिंग नॉर्मल नाम, मैं एक तो नाम लिख दूंगा है, वो स्ट्रिंग है,
तो उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉमा को यूज करते हैं, मगर इसमें उसको हम लोग मल्टीप्लाई या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंडर नहीं ले सकते। ओके, तो ये डाटा टाइप्स में थोरोली थोड़ा चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी प्रोग्राम्स में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े हो तो उसमें डाटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, तो हमें डाटा टाइप्स के बारे में जानना जरूरी है। इस पाइथन में ये बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर दूसरा लैंग्वेजेस में बहुत सारे रहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खाली 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ओके, थैंक यू।